कि प्यार एक बहुत सुंदर चीज थी, एक एनर्जी थी कि जिस एनर्जी से हम व्यक्ति ही खुद भी एनर्जाइज्ड हो जाता था। लेकिन प्यार के कई लेवल्स हैं। ओके। एक है एक शारीरिक प्यार, दूसरा है एक दिव्य प्यार, और तीसरा है परमात्मा प्यार। ये 3 प्यार है। जो परमात्मा प्यार है वो हमें ऊपर उठाता है, और जो शारीरिक प्यार है वो व्यक्ति को गिराता है। इट्स बिकमिंग अ बॉन्डेज। और ये बॉन्डेज जो है कभी कभी घुटन का अनुभव कराता है, और इस घुटन के कारण फिर ब्रेकअप होता है, क्योंकि कोई भी इंसान बंधन में नहीं रहना चाहता है। हर व्यक्ति आजाद जीवन जीना चाहता है कि जहां उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। लेकिन जहां ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बंद होने लगती है कि भाई सामने वाला सोचे कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करे, मैं जैसा चाहूँ वैसे ही होना चाहिए, तो वहां घुटन महसूस होती है उस तो प्यार के अंदर। आप क्या ये कहना चाहते हो कि हम फ्रेंड्स से या इंसान से या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से प्यार करना ही छोड़ दें? नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से प्यार जरूर करो, लेकिन वो प्यार शारीरिक या वासना युक्त न हो। लेकिन वो प्यार जितना दिव्य प्यार होगा, जहां हम एक दूसरे को एक फुल फ्रीडम देते हैं, आजादी देते हैं। दिव्य प्यार का मतलब क्या होता है? दिव्य प्यार उसको कहते हैं कि जहां कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। दिव्य प्यार माना जैसे एक सोल लेवल पर लव है, वो एक फिजिकल लेवल पर लव है, लेकिन ये एक सोल लेवल पर लव है। बट हमें तो पता ही नहीं है सोल क्या होता है। जिसको कई बार आप लोग नहीं कहते हैं सोलमेट है, तो सोलमेट अगर है तो वो सोलमेट का प्यार भी वैसा ही होना चाहिए। उसको दिव्य प्यार कहते हैं। बट फिजिकल लव इज अ एक्सप्रेशन ऑफ लव। लेकिन वो एक जिसको कहा जाता है लस्ट हो गया। जस्ट आई वॉन्ट टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस बॉडी, है ना। तो वो एक बहुत निम्न स्तर का प्यार हो गया, बहुत नीचे कक्षा का प्यार। बट हमें एक ना बहुत थिन लाइन होती है लस्ट और लव में, तो उस बीच की लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम किसी से पूछ ही नहीं पाते। लोग जो समझते थे कि भाई इसमें बहुत कुछ आनंद मिलेगा, बहुत प्राप्ति होगी, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो व्यक्ति को लगता है कि फिर क्या है। तो इसीलिए वहां से ब्रेकअप, कि वहां से ऊब जाते हैं। फिर एक दूसरे की कमी कमजोरी दिखाई देने लगती है कि मेरे आइडियाज के साथ ये मैच नहीं हो रही है मेरे। तो हर छोटी छोटी बात में भी जो एक्सेप्टेंस लेवल था वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और इसीलिए जहाँ एक्सेप्टेंस खत्म हो गया तो वहां से फिर सोचते हैं कि नहीं, आई थिंक शी इज नॉट फॉर मी या ही इज नॉट फॉर मी। तो वहां से दूर होने लगते हैं। जो पहले माना हर घंटे एक फोन होता था, हर घंटे माना वी वर डेस्परेट के उसके बारे में हम जाने, उसके बारे में हम समझे। फिर उसके बाद सारे दिन में एक फोन, और बहुत बिजी थे हम, बहुत बिजी थे, है ना। तो वहां फिर लगता है कि ये व्यक्ति अवॉइड कर रहा है मुझे, इग्नोर कर रहा है। और जहां ये इग्नोर कर रहा है, ये फीलिंग आई, तो नेचुरल है फिर उसको लगता है मैं भी इग्नोर करूं, क्योंकि उसका भी ईगो है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए कि ये जो वाइसेस है ना, जहाँ ईगो है वहाँ लस्ट भी है, वहाँ फिर गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है। और इसीलिए जैसे ही वो वासना समाप्त हुई उस व्यक्ति से, जैसे दिल भर गया, ऐसा हो गया कि बस उसमें कुछ नहीं है। बट आपको नहीं लगता कि पहले लोगों का दिल इतनी जल्दी भरता नहीं था? अगर आप
वैसे भी people used to be together for very long years and but आजकल तो बड़ी जल्दी दिल भर जाता है, इसलिए इतना ही ज़्यादा ब्रेकअप हो रहे हैं. एंड WHO के हिसाब से इंडिया इज़ at number 1 when it comes to depression. Yeah. क्योंकि we have even defeated countries like America and most of the depression are in India and that too in youth. So where are we going? वो इसीलिए कि पहले जब प्यार होता था ना, तो पहले ऐसे प्यार नहीं होता था जो आजकल होता है. आजकल इमेच्योर एज में वी हैव अ लाइकिंग फॉर समबडी एंड सो वी आर जस्ट अट्रैक्टेड. और वो अट्रैक्शन जो है बस एक प्रकार का ये हेलुसिनेशन कहो या इल्यूशन में जीने लगते हैं. हाँ, एक्चुअली हमें पता ही नहीं है क्या है, बस प्यार हो गया, बस लव हो गया. लव का डेफिनेशन मालूम नहीं है कि लव बंधन नहीं है, लव फ्रीडम है. एक जैसे खुला आकाश देते हैं एक दूसरे को उड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जहां हम सपोर्ट बनते हैं. हाँ. जहां हम किसी को रोकने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि नहीं तुम्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए. ये बंधन नहीं होता है. तो प्यार का मतलब है फ्रीडम. प्यार का मतलब है जहां आजादी है, एक सपोर्ट हम बनते हैं और सपोर्ट बन करके उसको भी आगे बढ़ाते हैं. वो सपोर्ट बन करके हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है. In the coming episodes, we'll again discuss all this. Thank you so much. Friends, let's go in this journey more and more, and we'll definitely find the answers. Thank you so much.